नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। टुडे वी आर इन द फिफ्थ ट्यूटोरियल ऑफ एडोब फोटोशॉप 2022। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एडोब फोटोशॉप में लेयर्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। इसके बारे में देखिए, हमने क्या है कि पहले लेक्चर में भी मतलब थोड़ी बहुत बात की थी, पर यहाँ पे क्या है कि हम स्पेसिफिकली लेयर्स पैनल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने यहाँ पे देखा था, ये जो लेयर्स वाली पैनल है, तो मतलब बेसिकली हम यहीं पे काम करने वाले हैं। आज क्या होते हैं लेयर्स, इसे ऐड करने के बेनिफिट्स वगैरह सभी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या है कि बैकग्राउंड में ये वाली इमेज जो है वो ओपन करके रखी है। और जब हम कोई इमेज इसमें ओपन करते हैं, कोई फोटो इसमें ओपन करते हैं, तो क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है कि बैकग्राउंड लेयर में चला जाता है, जो कि हमेशा लॉक्ड रहता है। देखिए यहाँ पे लॉक दिया जाता है। अगर हम इसे मूव करने की भी ट्राई करें तब भी क्या होगा, ये मूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली लेयर है, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं बना है, ये एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड है। और जब आप इसे मूव करने की ट्राई करोगे तो इसमें पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू कन्वर्ट दिस बैकग्राउंड लेयर इनटू अ नॉर्मल लेयर। तो एक नॉर्मल लेयर क्या होता है कि मतलब इसके ऊपर जो भी हम लेयर बनाते हैं वो, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या है कि एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम इस पर एडिटिंग कर सकते हैं, पर जैसा कि हमें नहीं करना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप मतलब कोई नई फाइल में एडिटिंग करते हैं तो हमें क्या है कि एक न्यू लेयर ऐड कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके देखिए न्यू लेयर, ये हो गया हमारा नॉर्मल लेयर। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम जो है वो लेयर 1 है। आप इसे डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये शीट आपकी एक्टिव है, आपने एक बार क्लिक कर दिया तो आप जो भी एडिटिंग करोगे तो क्या है कि उस पर आ जाएगा। तो चलिए बैकग्राउंड लेयर पे सबसे पहले तो मैं मतलब कुछ एडिटिंग करता हूँ। फॉर एग्जांपल चलिए ये पेंसिल में मतलब ब्रश टूल लेता हूँ, इस पर ये कुछ मतलब मैंने एडिटिंग किया है, ठीक है। अब देखिए मैं इसे मूव करने की ट्राई करता हूँ, फिर से वही प्रॉब्लम, वी आर नॉट एबल टू मूव दिस। इसे अगर हमें मूव करना है तो नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, Ctrl+Z। अभी मैं क्या करूँगा, एक नया लेयर ऐड करूँगा। आई विल ड्रॉ अगेन इन समथिंग, ब्रश टूल, ओके कुछ एडिटिंग किया मैंने। अभी हम ट्राई करेंगे इसे मूव करने की, तो देखिए आराम से इस पोर्शन को हम मूव कर रहे हैं। पर बेसिकली हो क्या रहा है, ये सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं मूव हो रहा है, इसके ऊपर ये पूरा जो लेयर है वो मूव हो रहा है। और जो भी ये लेयर्स दिखा रहा है आपको, ये क्या है कि मतलब एक के ऊपर दूसरा लेयर है। ये देखिए ये जो लाइंस की है हमने रेंडमली कुछ, तो वो क्या है कि बैकग्राउंड के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है। और देखिए जो भी लेयर्स हमने बनाए हैं वो क्या है कि एक के ऊपर दूसरे लेयर है, बेसिकली बैकग्राउंड के ऊपर लेयर 1 है। अभी चलिए और एक मैं लेयर ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेयर 2, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। लेयर 2 को मैंने ऊपर ले लिया। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि कंट्रोल बैकस्पेस, ये क्या है कि बैकग्राउंड का कलर जो है कंट्रोल बैकस्पेस से वो पूरी स्क्रीन पे आ गया। इसका ये मतलब है कि देखिए सबसे पहले तो हमारा बैकग्राउंड लेयर है, उसके ऊपर लेयर 1 जो हमने रैंडम कुछ लाइंस की, और उसके ऊपर आ गया ये ब्लू कलर का लेयर, इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम देखिए इसको मतलब हाइड कर सकते हैं, इसकी विजिबिलिटी यहाँ से बंद कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली ये जो है लेयर 1 वो दिखाई पड़ रहा है, और उसके नीचे बैकग्राउंड यहाँ पे है, उस तरह से दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर हम इसको ऊपर ले ले तो देखिए क्या होगा, लेयर 1 जो है मतलब ऊपर आ गया। इसको भी हाइड कर सकते हैं, इसको भी हाइड कर सकते हैं, तो बचा गया हमारा बैकग्राउंड लेयर। इसे हाइड कर दे तो मतलब ये कुछ रैंडम ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स आपको दिखाई देंगे। फिलहाल मैं ये सभी बैकग्राउंड जो स्टार्ट कर देता हूँ, लेयर 2 जो है वो लेयर 1 के नीचे ले लेता हूँ इस तरह से। लेयर 1 फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको मतलब एक लेयर का एक मैजिक दिखाने के लिए। तो देखिए ये जो बैकग्राउंड का लेयर है उसमें मतलब आप एक मिक्सचर प्रोवाइड कर सकते हैं इस लेयर से। यहाँ लेयर 2 पे क्लिक किया, इसकी मतलब आप ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये ओपेसिटी को मैं कुछ ट्रांसपेरेंट बना रहा हूँ। देखिए इस तरह से एडिटिंग में भी मतलब अगर आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके नीचे बैकग्राउंड लेयर है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये फुल ओपेक, ये फुल ट्रांसपेरेंट। अभी देखिए ये मैं फ़िलहाल डिलीट कर दे रहा हूँ, एक नया लेयर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें मतलब यहाँ पे चलिए कुछ एडिटिंग फिर से कर देता हूँ मैं ब्रश टूल से, और इसकी साइज़ जो है वो बढ़ा देता हूँ मैं, चलिए इस तरह से। ओके कुछ एडिटिंग हो गया। अब देखिए इसमें कुछ लॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक तो फर्स्ट वन इज लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। तो देखिए हम पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या है कि फर्स्ट लेयर में है, ये जो हमने रैंडमली कुछ ड्रॉ किया है वो लेयर में है, नीचे वाला लेयर जो है बैकग्राउंड लेयर उसमें नहीं है। तो अगर हम ये लॉक कर देते हैं ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, तो इसका ये मतलब है कि जो भी मतलब स्क्रीन पे है वो हम एडिट कर पाएंगे, बाकी ट्रांसपेरेंट जो भी है मतलब कांच का बना हुआ है, पीछे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड, वो हम एडिट नहीं कर पाएंगे।
तो चलिए हम दूसरा कोई कलर ले करके ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर में ले लेता हूँ और इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर देता हूँ। ब्लू नहीं, ये मैच हो गया, तो चलिए दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, हम ग्रीन ले लेते हैं। ओके, अभी देखिए मैंने ये ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स लॉक कर दिया है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट जो भी पिक्सेल्स है उस पर हम एडिट नहीं कर पाएंगे। देखिए जहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया है वहीं पे हम इसे एडिट कर पाते हैं, बाहर कुछ एडिट नहीं होगा। जो भी पिक्सेल्स ट्रांसपेरेंट नहीं है उसी पे एडिट हो रहा है। और इसी तरह से इसका ऑपोजिट, ये मैं वापस ऑफ कर दे रहा हूँ और इसके बाजू में देखिए ये क्या है, लॉक इमेज पिक्सेल्स, मतलब जहाँ पे भी इमेज है वो लॉक हो जाएगा और जहाँ पे मतलब ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स है वो हम एडिट कर पाएंगे इससे। ये तीसरा है, इसे मैं मतलब फिर से बंद कर दे रहा हूँ। ये हो गया लॉक पोजीशन। हम किसी भी चीज़ की मतलब पोजीशन जो है वो लॉक कर पाएंगे, उसको मूव नहीं कर पाएंगे। अगर ये मतलब ये लेयर जो है उसमें लेयर 1 की बात करें तो ये क्लिक करने से इसकी पोजीशन जो है वो लॉक हो गई। फिर से इसे मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। फिर ये ऑप्शन है आर्टबोर्ड का, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। फिलहाल क्या है कि मतलब बिगिनर्स ट्रेनिंग है, पर एडवांस लेवल में डेफिनेटली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस पर क्लिक करने से मतलब पूरा लेयर जो है वो लॉक हो जाता है, सभी चीज़ें लॉक हो जाती हैं। ये है फिल भी मतलब ओपेसिटी की तरह ही है। देखिए जितना भी ट्रांसपेरेंट हम करना चाहें, ये भी एडवांस लेवल में मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, पर फिलहाल क्या है कि इसे हम ओपेसिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फिर ये लेयर ब्लेंड्स कुछ दिखाया है। लेयर ब्लेंड्स यानी कि ये जो कुछ इफेक्ट्स हमें दिखाई जाती है, मतलब देखिए मैं सिर्फ कर्सर रखूँगा तो आप मतलब फील कर पाएंगे। देखिए डार्कन में कुछ अलग इफेक्ट है, मल्टीप्लाई में, सभी में कुछ मतलब कलर और आर्ट इफेक्ट जो है मतलब अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए ये आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत मतलब मज़ेदार सी चीज़ मुझे तो लगी है। अब बेसिक सी और एक चीज़ जो मैं आपको मतलब सिखाना चाहूँगा, जो कि मतलब ये लेयर से रिलेटेड तो नहीं है पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंट्रोल डी पहले तो दबा देता हूँ, ये मतलब सभी कमांड से बाहर आ जाऊँगा इससे। कंट्रोल डी, ओके, सिलेक्शन से बाहर आ गया। अभी क्या है कि किसी भी मतलब पिक्चर को मतलब ट्रांसफॉर्म, इसकी साइज चेंज करने के लिए हम क्या करना है, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म। जो भी चीज़ है आप क्या है कि इसे ऑटोमेटिकली इसके फिक्स्ड रेशियो के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए लाइक पावर पॉइंट या फिर पेंट में जैसा दिखाया जाता है। आप कहीं पे भी अगर एडिट करने की ट्राई करोगे तो मतलब इस तरह से एडिट हो पाएगा, और मूव तो यहाँ से होता ही है। और दूसरी चीज़, अगर आप इस रेशियो के बाहर जाना चाहते हैं तो मतलब देखिए आपको शिफ्ट दबा करके इसे ड्रैग करना है, तो मतलब कोई सा भी रेशियो में आप इसे मतलब स्ट्रेच या फिर कंप्रेस कर सकते हैं। इसे फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ लेयर को। ये हो गई बात मतलब लेयर्स की। अब ऑटोमेटिकली अगर आप इसके ऊपर कोई इमेज ऐड करते हैं तो क्या है कि वो क्या है कि मतलब अपने आप से खुद से एक नया लेयर बना लेगी। फॉर एग्जांपल चलिए मैं एक नई इमेज जो है वो इस पर ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने इमेज जो है वो ड्रैग की इस पर। देखिए क्या होगा, इमेज तो इस पर आ गई पर ऑटोमेटिकली इस पर नया लेयर भी बना दिया इसने। तो अब जो भी हम करेंगे ये क्या होगा, नए लेयर पे होगा। या फिर दूसरे किसी मतलब इसे डिलीट कर देता हूँ। चलिए दूसरी फाइल में से अगर आप कोई मतलब इमेज लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और इसमें कंट्रोल वी भी करते हैं, तब भी क्या है कि खुद से नया लेयर बन जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा ट्यूटोरियल नंबर 5 जो हमने लेयर के बारे में देखा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। वेट फॉर द 6th ट्यूटोरियल। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।